देखिए स्टूडेंट्स, सम एप्लीकेशंस, ओके। देखिए अब जो लीनियर ग्राफ आपने पढ़े हैं लास्ट क्लासेस में, ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए लीनियर ग्राफ क्या होते थे। यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती थी, ये एक वर्टिकल एक्सेस होती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप बोलते थे एक्स एक्स डैश, इसको आप बोलते थे वाई वाई डैश। अब हम क्या करेंगे, रियल लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी देखेंगे जिनको लीनियर ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें दो तरीके की बच्चों क्वांटिटीज होंगी, एक होगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होगी डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक होंगे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके, और एक होंगे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का दूसरा नाम क्या होता है, कंट्रोल वेरिएबल। क्या नाम होता है, कंट्रोल वेरिएबल्स, ओके स्टूडेंट्स। और दूसरा होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या होता है, जनरली बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल को एक्स से दिखाया जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या बोला मैंने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी का मतलब शॉर्ट में लिख दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या कंट्रोल्ड वेरिएबल, सी एन का मतलब, सी वी का मतलब कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल को हम कैसे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं, ठीक। और डिपेंडेंट वेरिएबल को डीवी, डीवी का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कैसे दिखाते हैं, वाई से। पहले तो आप ये ध्यान लगा लीजिए अपना, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल, और का मतलब या इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल को एक्स लेटर से, स्मॉल एक्स लेटर से जनरली शो किया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक्स एक्सेस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाएंगे, या कंट्रोल्ड वेरिएबल को हम एक्स एक्सेस पे दिखाया करेंगे, ठीक है। और वाई एक्सेस पे हम दिखाया करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है ना। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ये इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले एक एनसीईआरटी में एग्जांपल बच्चों दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है भाई, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, जितना ज़्यादा अमाउंट में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका बिल आएगा। भाई आप एसी भी चला रहे हो, एक एसी की जगह अगर आप दो एसी चला रहे हो, है ना, दो चार रेफ्रिजरेटर हैं आपके घर में, ठीक है ना, हीटर आप चला रहे हो, तो इस तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अगर आप कर रहे हो, तो आपके बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो बच्चों यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर दो चीज़ों की मैंने बात करी है, टू क्वांटिटीज़ की मैंने बात करी। एक तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी में नोट भी लगाते जाइएगा, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई आपका बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा रुपीज में, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में से ये नंबर वन क्वांटिटी आपकी क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नंबर टू क्वांटिटी आपकी क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा रुपीज में, है ना। अब इन दोनों में से इंडिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, और डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करता हो। भाई देखो सीधी सी बात है, ये जो बिल है, बिल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है ना। कॉपी में नोट लगाइए, बिल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये सब नोट लगा लीजिए अपनी कॉपी में। हेयर इन दिस एग्जांपल, हेयर द बिल पेड, the bill paid by us depends on quantity of electricity, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी में नोट लगाते चलिएगा। यहाँ पर जो आपका बिल आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब बिल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। यानी कि ये जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, ये हो गया आपका क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या आप इसको क्या बोल सकते हो, कंट्रोल्ड वेरिएबल, ठीक है ना। और बिल हो गया आपका क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके स्टूडेंट्स। ये क्या बात बता रहे हो सर, भाई देखो बच्चों, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना किसी ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है भाई, उसको तो आप जितना यूज करते जाओगे, बिल जो है, बिल जो दूसरी क्वांटिटी, बिल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कितना आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, ओके। बिल इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना ज्यादा आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, उतना ज्यादा बिल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज है। तो अगर हम आपको यहां पर बोलेंगे भाई ग्राफ बनाओ, किसके वर्सेस किसके, यानी किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस बिल के बीच में, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो। बिल को आप कहां रखोगे, बिल कहां है, बिल क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहां दिखाते हैं, वाई एक्सेस पे। तो बच्चों वाई एक्सेस पे आपको दिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल को, ठीक। और एक्स एक्सेस पे आप दिखाओगे क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक। तो एक्स एक्सेस पे हम क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
अब ग्राफ कैसे आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, सारा क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जा रही है, जितना ज्यादा यूज करते जाओगे बिल भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको बात समझ में आई क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब देखिए ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए ये आपको बोल रहा है थिंक डिस्कस एंड राइट, ठीक है, इसके बारे में ये पढ़ते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यू बाय टू फिल अ कार पेट्रोल टैंक। अब आप पेट्रोल टैंक पे गए, आपने बोला भैया हमारी कार में तेल डाल दो, है ना, पेट्रोल डाल दो मतलब, ठीक है ना। तो जब आप पेट्रोल फिल कराने जाते हो अपनी कार में, तो नंबर ऑफ लीटर्स पेट्रोल आपसे पूछे ना कितने, भैया कभी कभी तो आप कहते हो कि भाई टैंक फुल कर दो, चलो वो बात हटा दो आप, ठीक है ना, टैंक फुल करने में कुछ 18 to 20 लीटर आता होगा, वो आप छोड़ दो। मान लो आप जाते हो और आपने बोला कि 5 लीटर पेट्रोल भर दीजिए मेरे टैंक में, या आपने बोला 10 लीटर पेट्रोल भर दीजिए मेरे टैंक में, या 15 लीटर। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ लीटर्स आप पेट्रोल उससे मांगोगे उतना ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बच्चों यहां पर अगर हम बोले कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा इस एग्जांपल में, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ये जो है ना नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो आप उससे मांगोगे भाई 5 लीटर 10 लीटर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ पेट्रोल, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी लिख दे रहा हूं समझ जाना, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिए बच्चों, ये नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, द नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल्स, ये अंडरलाइन करके इसको लिखेंगे, ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड थोड़ी ना कर रहा है ना, आपकी मर्जी है, आप 5 लीटर ले लो, उससे आप 7 लीटर ले लो, आप 10 लीटर ले लो, आप 9 लीटर ले लो, है ना, आप 15 लीटर ले लो, 18 लीटर ले लो, 20 लीटर ले लो, जितना ज्यादा आप पेट्रोल उससे लोगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लीटर्स लोगे उतना ज्यादा बिल आएगा, यानी कि बिल डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे, ओके। तो ये वाली जो क्वांटिटी आपकी, द अमाउंट यू हैव टू पे, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। द अमाउंट वी हैव टू पे इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सुन लिया ध्यान से, द नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अमाउंट यू हैव टू पे और वी हैव टू पे इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। अब यहीं पर अगर हम आपसे बोलें कि भाई आप ग्राफ बना दो, ठीक है ना, आप क्या करो, इसका ग्राफ बना दो, किसके वजह से किसके, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी बुक में पेंसिल से सारी चीजें बच्चों नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ग्राफ बनाना है, इस थिंक अबाउट एंड डिस्कस वाली प्रॉब्लम का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, तो कैसे ग्राफ बनाओगे, ध्यान से चेक करो बच्चों। ये देखिए यहां पर एक्स एक्सिस पे आपको रखना होगा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल को आप कहां रखोगे, एक्स एक्सिस पे। अभी ग्राफ बनवाएंगे ना सारा क्लियर होगा, 3 एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में, सब क्लियर हो जाएगा। सो एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, द एनओ, एनओ का मतलब नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ओके, इसको हम रखेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल को, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, द अमाउंट, ओके। तो यहां पर जो बिल आएगा आपका, यानी कि जो अमाउंट आपको पे करना है, यहां मैं लिख दे रहा हूं अमाउंट इन रुपीज, ऑब्वियसली इंडिया में हम लोग तो रुपीज यूज करेंगे, ठीक है ना। ये अमाउंट इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, उसका मीनिंग क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में, ओके। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से लीनियर ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, साफ साफ दिख रहा है, इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है, यानी कि नंबर ऑफ लीटर्स पेट्रोल जितने ज्यादा आप लेते जाओगे, बिल भी उतना ज्यादा आपका, अमाउंट भी उतना ज्यादा आता जाएगा, उतना ज्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है।